फालिज के बाद इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशंस क्यों ज़रूरी हैं। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। देखें, ये फालिज के अंदर जब आपके हाथ की मूवमेंट जो है वो बहुत मुश्किल होती है और वो वक्त दरकार होता है उसको वापस लाने के लिए, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम स्टिमुलेशंस देते हैं। देखिए, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस हैं जो हमारे मसल्स के अंदर अब पहले से मौजूद होती हैं। जब फालिज होता है तो वो कम हो जाती हैं, तो वो जब कम होती हैं तो उसके अंदर क्या है कि आपके मसल पैरालाइज हो जाते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को भेजते हैं मशीनों के ज़रिए। मशीनों के ज़रिए जब वो जाएंगी तो वो आपके पैरालाइज मसल्स में मूवमेंट करवाती हैं। हमारा जो गोल क्या होता है कि जो पैरालाइज मसल्स बिल्कुल बेसूद हो गए हैं, हमने उनको बेहतरी में लाने के लिए उनको स्टिमुलेशंस थेरेपी देनी पड़ती हैं। ये स्टिमुलेशंस थेरेपी आपके मसल्स की मूवमेंट करवाती हैं जो पैरालाइज्ड हो चुके हैं। देखिए, जब तक आपके पैरालाइज मसल्स को स्टिमुलेशंस देकर हम इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस नहीं भेजेंगे तो उसके अंदर जो इम्पल्सिस कमज़ोर हो गई हैं वो किस तरह बेहतर होंगी। तो अच्छा गोल और अच्छा ट्रीटमेंट वही होता है कि उसमें सबसे पहले आपको स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ स्टिमुलेशंस भेजी जाएं आपकी उंगलियों में, आपके बाजू में। अब हमने इनको बाजू से लेके हाथ में, फोर आर्म में, अब हाथ की स्टिमुलेशन स्टार्ट की। अब देखेंगे इनकी मूवमेंट्स जो है फिंगर की वो स्टार्ट हुई हुई है बेसिकली। उसके बाद देखें कि ये बिल्कुल फ्लैसिड था, इनकी ज़ीरो मूवमेंट थी। अब हमने इनको कहा कि आप कोशिश करें इनकी स्लाइड देखें कि आप इसमें बेहतरी आ रही है। ये देखें कि जब हमने मूवमेंट इनिशिएट करवानी होती है उससे पहले हमें स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ मसल स्टिमुलेशंस देनी होती हैं। बेसिकली देखें, ये जो स्टिमुलेशन है ये हेल्प करती हैं और एक्टिव करती हैं और रिवायर भी, यानी कि जो एक वायरिंग आपकी जल गई है या वायरिंग आपकी ख़त्म हो गई है उसको रीवायरिंग करते हैं। जो न्यूरल कनेक्शंस आपके होते हैं जो ख़त्म हो चुके होते हैं उन कनेक्शंस को बहाल करने के हम कोशिश करते हैं। बेसिकली इसके अंदर अगर आप सिर्फ वर्जिशें करवाते रहें, आपके जो न्यूरल सिग्नल हैं पड़े, आपके जो न्यूरल कनेक्शन है, न्यूरल पाथवे हैं जो दिमाग से आपके बाजू तक आ रहे हैं, उनको जब तक हम इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस देकर मूवमेंट में नहीं लाएंगे तब तक आप जितनी मर्जी वर्जिशें करते रहें उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखिए, फालिज के ट्रीटमेंट एक स्मार्ट स्टडी के साथ ट्रीटमेंट किया जाए तो वो फ़ायदा देता है। अगर आप इस तरह से मतलब कि मूवमेंट सिर्फ वर्जिशें करवाई रखें, ये करें वो करें, देखें जब एक मसल में कैपेबिलिटी और कैपेसिटी पैदा होगी तब वो मूवमेंट के काबिल होगा। जब उसके अंदर वो चीज़ है ही नहीं, आप उससे सिर्फ ज़ोर लगवा रहे हैं तो वो आप मरीज़ को थका रहे हैं और मरीज़ को एग्जॉस्ट कर रहे हैं। देखिए, हमने जो है वो एक्टिवेशन करवानी होती है पैरालाइज मसल्स में कि उनका जो न्यूरल सिस्टम है वो बेहतर हो। तो न्यूरल सिस्टम जब बेहतर होता है, आप देखें कि किस तरह इनकी फिंगर्स अब हल्की सी स्लाइड मूव कर रही हैं। जब हमने इनको अटेंड किया तो उस टाइम पे क्या था कि इनकी फिंगर की बिल्कुल मूवमेंट नहीं थी। वो मूवमेंट किस वजह से नहीं थी कि इनके मसल्स के अंदर करंट और स्टिमुलेशन नहीं था, वो हाथ बिल्कुल भारी हुआ था। अब उस भारी हाथ से क्या मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमने इनके नर्वस सिस्टम को इंगेज करना है। जब हम स्टिमुलेशंस देते हैं तो यहाँ से एक न्यूरल पाथवे बन जाता है कि आपके जो ब्रेन है वो इस हिस्से को कुछ देर के लिए महसूस करता है। तो वही महसूस करने के बाद हम जब एक्सरसाइजेस करवाते हैं तो इसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं कि आपके न्यूरॉन्स जो हैं वो एडजस्ट हो रहे होते हैं, वो अपने आप को अडॉप्ट कर रहे होते हैं और रिवायर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अगर हम स्ट्रोक पेशेंट में करवाएं तो उनकी इफ़ेक्टिवनेस अच्छी होती है, उनकी रिकवरी बेहतर होती है। अगर हम इसको स्किप करें, सिर्फ एक्सरसाइज करवाएं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। बेसिकली जो रिवायरिंग है बड़ी वो स्टिमुलेशन थेरेपी से होती है। अदरवाइज़ हम जब वो स्टिमुलेशन से मसल एक्टिवेट होते हैं उसके बाद हम जो है वो मज़ीद एक्सरसाइजेस की तरफ जाते हैं। एक्सरसाइजेस में हम क्या करते हैं कि उनकी डिफरेंट काइंड ऑफ मूवमेंट्स करवाते हैं, जिसमें क्या होता है कि उनकी एक तो मसल्स के अंदर ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है, क्योंकि मसल्स काम ना करने की वजह से ब्लड रुका हुआ होता है, ब्लड की प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होती। तो उसके अगर स्टिमुलेशन के बाद एक्सरसाइज करवाएं तो आपकी सर्कुलेशन भी अच्छी होगी, आपके मसल फाइबर बेहतर होंगे, तब आपके मसल्स जो हैं वो ज़ोर भी लगाएंगे और उनकी हरकत भी होगी। सो इसलिए आप सबसे पहले फालिज के बाद स्टिमुलेशन थेरेपी पे ज़्यादा फोकस किया करें। जब आपके मसल्स में जान आएगी, ताकत आएगी, उनकी जो नर्व्स फाइबर हैं, मसल्स के फाइबर हैं, वो जब तक़वियत में आएंगे, ताकत में आएंगे और वो चुस्त होंगे, तब आप जितना मर्ज़ी उनसे ज़ोर लगवाएं पेशेंट करता है। क्योंकि मेरा जो गोल होता है ट्रीटमेंट का, उसके अंदर मैं सबसे पहले उनको इस अलाइनमेंट में, उनको इस काबिल बनाता हूँ कि
उनके जो मसल हैं वो काम में आने स्टार्ट हों। जब वो स्टार्ट होती हैं तब हम उनसे ज़ोर लगवाते हैं। जब एक बंदे में एबिलिटी ही नहीं है, आप एक मतलब पर्सन जो है वो उस चीज़ को नहीं कर सकता, आप उससे करवा रहे हैं, आप उसका मसल्स को भी डैमेज कर रहे हैं, क्योंकि आपके मसल्स फाइबर जो हैं वो भी डैमेज होते हैं। देखिए अब इसके अंदर क्या है कि जब हमने पेशेंट को इस तरह से स्टिमुलेट करके लेकर चलते हैं तो पेशेंट उन एक्सरसाइजेस को करता भी है। उसमें फिजियोथेरेपी एक पेशेंट को हेल्प करती है कि वो अपने बाजू को मूव करे आसानी के साथ, ताकि वो अपनी घर की और अपनी जो रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ हैं उनको अच्छे से कर सके। इससे क्या है कि उनके मसल स्टिफनेस कम होगी, जो पैटर्न्स बने हुए हैं वो बेहतर होंगे, और साथ में पेशेंट वो एक्सरसाइजेस दिल लगा कर करेगा, क्योंकि अब उसकी बॉडी वो चीज़ें अलाउ कर रही है। जब वो अलाउ करेगी तब आप उसकी मूवमेंट करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।